कौन कौन संचिता? साफ करने बोलो सर गंदा कर दिया। नायकवार जूते, इस केस में जुड़े हर आदमी और औरत के जूते जब्त करो और फॉरेंसिक के लिए भेजो। संचिता की बॉडी हमें जहां मिली वो डंपिंग ग्राउंड था। अब डंपिंग ग्राउंड में तो फंगस होता है, अब जो भी वहां आएगा उसके जूते को तो फंगस लगेगा। सीसीटीवी में हमें एक जूता जरूर दिखा लेकिन चेहरा नहीं दिखा। अब जूता तो लेदर का था, लेदर का जूता तो कोई पानी से साफ नहीं करेगा। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा तुक्का था कि जितने भी सस्पेक्ट है उन सबके फैमिलियों के जूते लैब में टेस्टिंग के लिए भेजना। एक जूते में फंगस निकला जो उस डंपिंग ग्राउंड का था, और वो जूता किसका था? मेरा था। अब आगे वाली कहानी तुम सुनाओगी या मैं सुनाऊं? उस रात मुझे संचिता वहीं रास्ते में मिली थी, मेरे घर आ रही थी। अरे रुको 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 रुको, संचिता क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? और ये सब क्या हुआ? काकी अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई, मुझे आपको कुछ बताना था। बताओ बेटा। डोंट वरी, महात्रेय जी ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। आई विल रियली टीच हिम अ लेसन। तुम्हारे आंसू वेस्ट नहीं होने दूंगी। मैं बात करती हूँ उनके साथ, तुम घर जाओ बेटा। नहीं काकी, अब पुलिस ही आपके और मेरे पति जैसे मर्दों को सबक सिखाएगी। मैंने डिसाइड कर लिया। सर मैंने उसे बहुत समझाया, उसे लालच भी दी, मैंने उसे ये भी कहा कि मैं उसे फिर से सेटल करने को तैयार हूँ, पर वो नहीं मानी। महात्रेय डेवलपर्स, उसे मैंने और मेरे पापा ने खड़ा किया इतनी मेहनत से, और वो मेरा पति दूध में से मक्खी की तरह मुझे निकाल के फेंक देता। मैं एयरपोर्ट से उस दिन जल्दी आ गई थी, मुझे पता था कि मेरा और संचिता का फोन का लोकेशन मैच जरूर करेगा, इसीलिए मैं खुद ड्राइव करके अपने घर आ गई और रघु को उसके पीछे भेज दिया मैंने। अब जिंदगी भर सड़ो जेल में, और एक अच्छा जेल, मजबूत जेल कैसा डेवलप करे ये सोचो। अपनों का साथ हो तो इंसान हर मुश्किल पार कर सकता है, पर कई बार डर की वजह से, कहीं अपने नकार ना दें इस वजह से इंसान सही समय पर मदद नहीं मांग पाता और उनकी हालत संचिता जैसी हो जाती है। अगर आपके अपने आप से सच बोलने से डरते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने संबंधों में सुधार लाने की जरूरत है, डर और दूरी मिटाने की जरूरत है, तभी एक स्वस्थ परिवार बन सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. ये शायद मेरे करियर की सबसे बड़ी गलती थी। अपराधी मेरी नजरों के सामने था, फिर भी पता नहीं कैसे मैं नजरअंदाज कर गया। इट वॉज एन एरर ऑफ जजमेंट। अपनी इस चूक का गिल्ट मुझे जिंदगी भर रहेगा। कहते हैं सेल्समैन की नौकरी में आप भूखे नहीं मरते, ना अमीर बनते हो, बस पूरी जिंदगी सेल्स में काट देते हो। मेरा भी यही हाल है। सेल्स के चक्कर में सारा इंडिया देख लिया, लेकिन खुद के बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाया। उनके जागने से पहले निकल जाता हूं, उनके सोने के बाद लौटता हूं। ऐसे ही एक दिन मर जाऊंगा और तब यही अफसोस रहेगा कि अपनों के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया।
पैसे बैंक में पड़े रह जाएंगे और अरमान दिल में है। यही सब सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सपने में भी अपने बीवी बच्चों को ही देख रहा था। उनको खुश देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। तब पता नहीं था कि आंख खुलते आज भी तू इनकी तरफदारी कर रही है। चलो यहाँ से, आ जाओ। तुम लोग बात करने के लायक ही नहीं हो, और ले जाओ अपनी बेटी को भी। बस पापा, ऐसे मत कहिए। शी इज माय वाइफ। कब अकल आएगी तुझे आनंद? हाँ, इस लड़की के लिए अपने बाप का बना बनाया कारोबार छोड़कर आज तू 2 टके की नौकरी कर रहा है। छोड़ दे ये सब, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। मैं तेरा घर फिर से बसा दूंगा। ये लड़की और इसके बच्चे, इन्होंने बिरादरी में मेरी नाक कटवा दी। बस पापा, मेरी फैमिली घर में एक शब्द और नहीं। प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से। और चढ़ाओ सर पे, पछताएगा तू। और एक बात हमेशा याद रखना, जो औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाती है ना, वो कभी भी सुखी नहीं रहती। आनंद, ट्रांसफर करने ही जा रहा था कि सर्वर डाउन हो गया यार। और फिर आनंद, हाउ कैन यू फॉरगेट टू गिव रेंट? तुम और तुम्हारे एक्सक्यूजेस। पता है बच्चों के स्कूल जाते ही वो राशिद आदम का, वो हमेशा ऐसे ही करता है। जब भी तुम और बच्चे नहीं होते ना, तभी वो आता है। आई नो यू नो नथिंग। तुम्हें पता है कितना ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था? मैं नहाने जा ही रही थी, तभी बेल बजती है। मुझे लगा कि अनामिका कुछ भूल गई होगी। जैसे दरवाजा खोला तो वो राशिद था, और वो मुझे ऐसे घूर रहा था ना आनंद। अरे तो उसे दरवाजे से ही चलता कर देना चाहिए था ना उसे। वो बेशरम की तरह अंदर घुस गया था और जाने का नाम नहीं ले रहा था। उल्टा कहता है कि आप नहाने चली जाइए, मैं चाय बना लेता हूँ। अच्छा रिलैक्स मीरा, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है? तब भी कुछ भी नहीं बदलने वाला है। वो किसी न किसी बहाने से घर में आता ही रहेगा। आनंद, जब भी तुम्हारे एब्सेंस में डोर बेल बजती है ना, तो मेरा दिल बैठ जाता है। मुझे बहुत घबराहट होती है। मेरी मानो तो ये फ्लैट छोड़कर चले जाते हैं। मीरा ने वार्न किया था मुझे, लेकिन मैंने क्या गलती थी मीरा की? क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने उसका? मासूम मार दिया। आनंद जी, आई प्रॉमिस यू, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आनंद जी, हमें ये जानना था कि आपके घर की चाबियां कितनी है? मतलब ये कि हमें लगता है कि घर का मेन दरवाजा चाबी से खोला गया। चाबियां तो 2 थी सर। एक मेरे पास रहती थी और दूसरी